जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 भी जो है ना हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में 2.1 कंप्लीट किए हैं, अभी 2.2 बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी आपको पता होगा, पिछला वीडियो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, समीकरण क्या है, रैखिक क्या है, पूरा का पूरा क्लियर करवा दिए। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जो है आप जा करके देख लीजिए, फिर इसको ये देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा और जल्दी से बना पाइएगा और समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका प्रश्नावली 2.2। हाँ, तो लिख देते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। इसका हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें टोटल जो है ना 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 को आज हम लोग एकदम गर्दा गर्दा उड़ा करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। इसका जो समीकरण दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसका हल निकालना है। ठीक है, पिछले वाला अध्याय में हम लोग पूरा पिछले प्रश्नावली में बना है, इसको ये बना लेते हैं। लिखा हुआ है x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला रहेगा, बस अध्याय नया है, प्रश्नावली नया है, तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट तो है ना। चलिए गर्दा उड़ाने वाले हैं इस प्रश्न का भी, तो ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए। आनंद क्या सीखिए, आनंद नहीं लेना है, सीखते से आनंद लेते रहते सीखना है। ठीक है, क्या करना क्या था, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को दूसरी साइड रखना था। चलिए तो एक्स वाला हमारा जो एक्स वाई एबीसीडी का जो कुछ भी आता था उसको चर बोलते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे पहले x/2, क्योंकि ये हमारा चर वाला है, ये तो चर है नहीं, इसको छोड़ दो। चर वाला को ना ये भी है, लेकिन बराबर की उस साइड है, उसका पक्षांतर करेंगे, बराबर इस पर लेके आएंगे तो निशान बदल जाएगा। यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो लिखेंगे माइनस के x/3 बराबर इधर कितना है जी 1/4 है। और ये वाला अचर को छोड़ दिए थे, इसमें नहीं लिखे थे हम लोग लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में ले जाएंगे, इसका पक्षांतर कराना पड़ेगा, तो माइनस का है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस में 1/5। इतना लिख दिए। अब करना क्या है, अब जो है ना बट्टा पे घटाओ आता था आपको, वही वाला लगाना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो हुआ 6 होता है 2 और 3 का, क्योंकि 2 3 से कटेगा ना 3 2 से कटेगा, इसलिए दोनों को गुना करना पड़ता है, तो 2 3 6 हो जाता है। चलिए अब हम 6 को ना अगर 2 से भागा देते हैं, 6 को अगर 2 से भागा देते हैं तो 3 बार पढ़ना पड़ता है। 2 3 6 आता है, यहाँ पे 3 आया ना तो 3 से गुना करेंगे ऊपर वाले में, 3 और x से गुना करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, 6 में जो है ना हमको 3 से भागा देना होगा, तो लिखेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 2 को गुना करना पड़ेगा x से। ये आपको पता होगा बट्टा बया घटाओ नहीं, लेकिन नहीं पता है फिर भी हम इतना बेसिक से बता रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये वाला कर लिए हैं, बराबर की सेट का, तो वो सेट वाला भी कर लीजिए। यहाँ है 4 और यहाँ नीचे में दिया हुआ 5, 4 और 5 का एलसीएम करना होगा, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है बुआ, 4 पंचे 20, ले लिए। अब सेम वही कहानी, 4 को अगर भाग दीजिएगा ना 20 को भाग दीजिएगा 4 से तो आएगा 5। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 को अगर भाग देंगे, मतलब 5 से अगर भाग देंगे 20 में तो हमारा निकल के आएगा 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 4। ठीक है, इतना कर लिए हैं, ये सवाल सीएम का पार्ट है, जोड़ का बट्टा का जोड़ घटाव है, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर कितना है 3x, इधर है 2x, 3 को x में से 2 को x कटेगा तो कितना बचेगा, 1 को x बट्टा हो गया हमारा 6 बराबर 5 और 4 9 बट्टा हो गया 20। इतना कर लिए। अब इतना हो जाएगा ना, तो अगर भिन्न वाली संख्या रहे, बट्टा वाली संख्या रहे और बीच में बराबर का निशान लगा रहे, तो कोना कानी गुना करते हैं। क्या करते हैं, कोना कानी, वो वाला कोना को इस कोना से, इस कोना को इस कोना से, कोना कानी गुना होता है इसमें। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसको कचिया गुना भी बोलता है आदमी, कोना कानी गुना ठीक लगता है। ये वाला जो है इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे गुना करना होता है। ठीक है, ये सब बनाइएगा नहीं, सिखाने के लिए लिख दिए हैं, हम करते हैं वही काम। पहले क्या करेंगे, 6 वाला जो है ना इसको ऊपर लेके जाते हैं, x से गुना नहीं करेंगे। हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको निकालना x का मान है, तो थोड़ा सा चालाकी करिएगा। ऐसे करने में क्या होगा, फिर से आपको उधर लेके आना पड़ेगा, तो जबेला हो जाएगा। तो थोड़ा सा चालाकी करना है। करना क्या है कि x को छोड़ देंगे और इसको गुना कर देंगे ऊपर से, तो देखो हम लिखेंगे x बराबर 9, ये 6 से गुना होगा उसमें चला जाएगा, भागा में था उधर जाएगा तो गुना में, तो 9 गुने 6 और बट्टा कितना हो गया 20। इतना कर दिए। ये दोनों गुना करके भाग दे सकते, काट सकते हैं, या नहीं तो ऐसे काट दीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 10 दूना 20, तो ऊपर हो गया 3 यहाँ पे, इधर 9, इधर बट्टा में कितना हो गया 10। लगाते हैं और लिखेंगे x बराबर 9 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 3 27 और बट्टा 10, तो हमारा यही क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। ये आंसर दिया होगा तो ठीक है, अगर दशमलव में दिया होगा तो 10 से भागा देना पड़ेगा 27 में। ऐसे भागा देते कैसे, ये समझ लीजिए। 27 में भागा देंगे ना अगर 10 से, तो ऐसे लगाएंगे 10 दूना 20, कट गया बचेगा 7, नहीं लगेगा। यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ आएगा 0, 10 सत्ते 70, यहाँ लिख देंगे 70, ये दोनों कट जाएगा, हमारा ये वाला क्या हो गया, आंसर हो गया 2.7। तो ऐसा भी आंसर दिया होगा, या ये नहीं होगा अगर, तो आपका ये वाला आंसर दिया होगा। ठीक है, x बराबर होगा 2.7, देख लीजिएगा ये, या नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर ये वाला आंसर होगा तो यहाँ तक भी लिख लीजिएगा पूरा पूरा, अगर यही आंसर होगा तो यहीं पर लिख कर लीजिएगा, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका आसानी से समझ में आया होगा आपको। और जो है हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि n/2 n/2 n लिखा जा भाई, h क्यों हो रहा है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखो n/2 माइनस 3n/4 और प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, चलिए हमको क्या करना है, चर वाला एक साथ, अचर वाला एक साथ। इसमें होता है अच्छी बात क्या है, इसमें पूरा चर वाला जो है ना एक साथ ऑलरेडी है, अचर वाला ऑलरेडी एक साथ करके दिया है, तो ये कम से कम करना नहीं पड़ेगा इस प्रश्न में आपको, बाकी का काम करना पड़ेगा। तो नीचे में क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा बुआ। 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 1 गुने 2 गुने 3, एक नहीं भी लिखेगा तो बातें नहीं होता, पता है आपको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया, अरे नहीं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 6 2 12, तो हमारा दोनों 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो रहा है, तो लिखेंगे 12। 12 लिख दिए। अब समझिए 12 जब लिख दिए तो 12 को हम लोग क्या, हाथ पूरा लग गया जी, तो 12 को क्या करेंगे हम लोग, 12 हो गया। अब 2 से ना हम 12 में भागा देंगे, 12 में 2 से भागा देंगे तो 2 छक्के 12 होता तो 6 आएगा। तो 6 को गुना करेंगे n से, तो कितना 6n, माइनस है तो माइनस। ठीक है, 4 से अगर भागा देंगे 12 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 3 आएगा। 3 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, n है तो 9n, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 6 को भागा देंगे अगर 12 में तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा। अब 2 को गुना करेंगे अगर 5 से, तो 5 दूना 10n बराबर कितना है 21। तो बराबर लिख दिए 21। ठीक है, चलिए आगे का करा जाता है कंप्लीट काम। यहाँ पे देखिए 10n है और यहाँ 6n है, प्लस वाला को जोड़ देंगे, प्लस के 10 प्लस के 6, तो हो गया हमारा प्लस के 16n, माइनस के क्या बच गया 9n, बट्टा में है 12 बराबर होगा 21। अब बताओ, या 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से अगर हम लोग 9 को घटा देते हैं तो कितना बचता है जी, हमारा हो जाएगा 7n बच गया। अब बट्टा में कितना होगा 12, 7n बट्टा 12 बराबर कितना है, इधर 21 है तो 21 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, ये गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे 7n बराबर 21 गुने, भागा में था उधर ले देंगे 12। ठीक है, गुना में जाके 12 हो गया। अब क्या करेंगे, जो n है ना, n की गुना में साथ है, उसको उधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग n बराबर 21 गुना 12 बराबर, बट्टा में हो जाएगा हमारा 7। अब करो 7 का 12 कटेगा कि 7 या 21, कितना बार में कटा, 3 बार में। तो लिखेंगे n बराबर 3 और गुने 12, 12 का 12, 12 24, 12 या 36। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो दूसरा भी हम लोग बना लिए। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा में लिखा हुआ है आपका x + 7 x + 7 माइनस 8x बट्टा 3 बराबर 17 बट्टा 6 माइनस 5x बट्टा 2 x। ठीक है, 5x बट्टा 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है तीसरा का।
एक्स प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, इसको बनाते हैं। करना पहले क्या है, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड। तो चर कौन है हमारा, चर है हमारा x, 7 तो है ना, इसको छोड़ दो। और क्या चर है, तो माइनस के 8x/3। और कौन है, बराबर के उस पार है, इसका पक्षांतर करा के इधर लाओ, ये माइनस में था, हो गया प्लस में 5x/2 बराबर बचा कितना, 17/6। ये अचर है, एक और अचर को छोड़े थे, यहाँ प्लस का 7 था, उधर भेजेंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब एक, इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब एक लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के बट्टा में अगर कोई संख्या नहीं है तो एक ही होता है, इसीलिए एक लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इस सब का एलसीएम ले लेंगे, इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए भी एलसीएम ले लेंगे। तो इधर कितना है, 1 3 और 2, 1 और 3 2 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो लिख देंगे नीचे में 6। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 को गुना करेंगे x तो लिखेंगे 6x माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार आएगा, 3 दूना 6, तो 8 दूना 16x, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15x बराबर कितना हो गया 6, और 1 का एलसीएम होता है 6, लिख दिए। 6 एकम 6 तो 17 एकम 17 माइनस 1 6 के 6 तो 7 6 के 42, 7 6 के 42, इतना कर लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, बट्टा में सेम संख्या है, बट्टा में अगर कटने वाली संख्या हो तो काट देते हैं। अब बोले क्यों काटिएगा, तो कोना खाने भी अगर गुना करेगा तो ये चल जाएगा ही, ये चलाएगा ही, तो बराबर की साथ दोनों साथ सेम रहेगा तो काट देते हैं। तो उतना झमेला करने से पहले हम नीचे ना काट दे, तो नीचे 6 से 6 निपट गया। अब बचा कितना देखिए 6x, अच्छा इसको पहले भी निपटाइए तो ना भाई, इतना लिखिएगा तो पूरा 2-4 बोर्ड लगेगा, है ना। तो 6x और 15x, 15 6 कितना होता है, जोड़ देंगे, प्लस का 15x और प्लस का 6x, तो 15 6 होता है 21x, तो लिख देंगे 21x और माइनस से कितना है 16x है। बट्टा में कितना है, बट्टा में कुछ है ये नहीं है, बट्टा वट्टा कहाँ से लिख दिए हो, बट्टा वट्टा नहीं है वो, ठीक ना, तो दिक्कत। चलो बराबर लिख देते हैं, इधर ही बट्टा में नहीं है, तो 17 में से 42 घटेगा 13, क्या हो रहा है, छोटा में से बड़ा घटा तो माइनस पहले लिख देते हैं। आप बोलो है कि नहीं। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 42 में से 17 घटा रहते हैं तो 7 में से घटाएंगे, अगर 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 5 12, तो लिख देंगे यहाँ 5। अब उसके बाद ये हो गया 4, 3 में से घटेगा तो 2 हो गया 25, मतलब ये कि 42 में से 17 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 25। अब क्या करेंगे जी, 21 को x में से 16 को x घटाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 16 घटाएंगे तो 16 4 20 21, 5x बराबर माइनस के 25। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस 25/5, क्योंकि गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, पढ़ो 5 का पहाड़ा 5 है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर कितने बार में कटा है, 5 बार में ना, तो लिखेंगे माइनस के 5। यही क्या हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हो गया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले बोर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको 4 5 6 सब्जेक्ट। तो हमारा प्रश्न संख्या जो है 4 है, कह रहा है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। हमको क्या करना है, वो चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड छांटना है, लेकिन इसमें क्या किया है, ऐसे लिख दिया है। तो करेंगे क्या, कोना का नहीं गुना, सीधे सीधा ये वाला जो है ना पूरा का, इसको गुना करेंगे 5 से, ये जो पूरा है इसको गुना करेंगे 3 से। कैसे करेंगे जी, तो अभी बताते हैं। ये 5 है, भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो लिख देते हैं उसको 5। ठीक है, यहाँ 5 लिख दिए। अब समझिए, इससे अकेले में गुना होगा नहीं, दोनों में होगा, तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x माइनस 5। मतलब ये हुआ कि जो भागा में था इधर लेके आए तो आगे हमारा 5 गुना में हो गया x और माइनस के 5, मतलब x जो है 5 जो है x से भी गुना होगा और माइनस के 5 से भी गुना होगा, लिख दिए। सेम यही काम यहाँ पे करिए ना, बट्टा में 3 था, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो लिख देते 3 किसके, दोनों के ना, x माइनस के 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 5 में x से गुना करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 बराबर 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9। आगे अपना चर और अचर दोनों अपने अपने रूप में। अब करना क्या है, चर को एक साइड, अचर को एक साइड छांट लीजिए। उसके बाद जो है आपका निकल क्या लेता है, x का मान और क्या
चलिए तो लिखेंगे हम लोग 5x प्लस का इधर आएगा तो पक्षांतर करा देंगे तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 9x, पहले से अचर वाला इधर भी था एक अचर, कितना है माइनस के 25, उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस में 25। ठीक है, क्या करेंगे 5 को x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। 16 4 20 5 25, हाँ ठीक तो है जी 16। कहाँ चले जाते हो? तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 16 बट्टा 2 जो है ना गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, काट देंगे कितना बार में 8 बार में, तो इसलिए हमारा x का मान आ जाएगा 2 8 16 तो 8, यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा देख ले, पांचवा है ये, यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं, कितना है जी, पांचवा नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है 3t माइनस 2 बट्टा 4 माइनस 2t 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 मतलब 2t, 2t मतलब टूटी फूटी वाला टूटी नहीं समझ लीजिएगा भाई, 2t प्लस 3 बट्टा 3 बराबर 2/3 माइनस टी। एक बार मिला लेते हैं, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस के टी। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको भी। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या था जी, हमको ना पहले जो है, अरे रे ये कहाँ से खींच दिए हो, ये नहीं होगा बाबा, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। ठीक है, रुक जाओ, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं। चलिए तो पहले करना है चर वाले को एक साइड, अचर वाले को दूसरे साइड। तो चर वाला कौन है जी, चर है हमारा, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, और इसमें अकेले अचर वाला यही है 2/3, तो उसको छाट देंगे, बाकी सबको इधर लाओ खींच के। तो लिखेंगे 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये माइनस का टी है, इधर आएगा तो प्लस के टी बराबर बचा कितना 2/3। कोई दिक्कत? चलिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे किस किस का, 4 3 और 1 का, तो 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12, क्योंकि 4 3 12 12 1 12, 4 का 12 पड़ेगा, 3 बार तो 12 आता है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर वाला सब में, ध्यान रखिएगा इसमें, एकदम फट से गुना नहीं करके छोड़ दीजिएगा, तो सब में करना होगा तो करते हैं। तो लिखेंगे 4 3 12, 3 से गुना करना, तो 3 को ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे 3t माइनस के 2 हो गया, बस बाद में गुना करके पहले लिखिए इसे, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए, 3 चौका 12, तो 4 से गुना करना पड़ेगा इस सब में, किसमें 2t अब प्लस के 3 में। चलिए अब यहाँ पे 1 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 बार तो 12 आएगा, तो 12 से गुना करना पड़ेगा t में, तो लिखेंगे 12t बराबर कितना बचा है 2/3, तो लिख दिए 2/3। चलिए अब क्या करना है आपको, गुना करना है बउआ, गुना गुना आता है ना, 3 तिया 9 और टी है तो टी, 3 गुना 6, लेकिन बीच में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस के 6। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 और टी है तो टी, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पता है ना सब, हाँ ठीक है, 4 तिया 12 है तो 12, प्लस के 12 टी है तो 12t, अब बट्टा में कितना 12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से समझिएगा, 9t है, यहाँ 12t है, दोनों प्लस में 12 और 9, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 20 21, तो लिखेंगे यहाँ पे 21t, अब माइनस में कितना है 8t है, तो उसको पहले लिख लीजिए एक बार 8t, समझिए पहले t वाला, यहाँ से 9t और 12t को जोड़ देते हैं 21t हो गया, अब माइनस में 8t तो माइनस 8t लिख दिया। ठीक, अब इधर कौन है, माइनस के 12 और माइनस के 6 है, तो -12 और -6, ऐसे समझिए ना कि 12 रुपये आप कर्जा लिए थे, 6 रुपये और ले लिए थे, कितना हुआ 18 रुपया, तो वह लिख दीजिए माइनस के 18, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, इतना हम लिख दिए, अभी जो 12 था ना हमारा भागा में, उसको उधर भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा गुना में, तो लिखो 2/3, अब गुना में जाएगा तो गुना ऊपर वाला के नीचे वाला होता, ऊपर वाला ना, तो गुना में कर देंगे, इसके ऊपर वाला जो उसी गुना में, पर वो तो पहले से है, ये 12 चल जाएगा तो ऊपर में लिख देंगे 12, कोई दिक्कत, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो 21 गोटी में से 8 गोटी अगर घटा दे हम,
तो कितना 13t। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस के 18 है तो माइनस के 18 बराबर 3 का पहाड़ा पर और 4 बार 3 चौका 12। तो देखो यहाँ पे 4 और इधर हो गया 2, 4 दूनी 8, तो लिख दिए हम सीधा सीधा 8। अब देखिए इसको काट पीट दिए, इधर से घटा दिए तो हमारा हो गया 13t माइनस 18/8। अब क्या करेंगे जी, तो लिखेंगे 13t बराबर 8, माइनस का 18 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 18। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13t अब बराबर 18 2 20 6 26, तो कितना हो गया जी 26। अब क्या करेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा शायद। क्या करेंगे, देखो t बराबर लिखेंगे 26/13, काट देंगे तो कितना आएगा, t का मान हो गया 13 दूना 26 तो 2, यही इसका हो गया आंसर। t का मान इसमें आएगा 2। कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं हो, अरे पूरा साफ साफ दिख रहा है जी, 13 दूना 26। चलिए तो हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 6ठा पे। तो 6ठा क्वेश्चन है जो आपका लिखा हुआ है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। चलिए इसको भी एकदम खतरनाक स्टाइल में बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड। तो हमारा एगो चर है m-1/2, ये भी तो चर ही है ना, लाओ इधर, क्योंकि m है उसमें, माइनस क्या है तो लिख देंगे प्लस में m-2/3 बराबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा। क्या करते हैं जी, 1 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 2 3 का एलसीएम होगा 6, 1 को गुना करेंगे 6 से, 6 बार में आएगा, तो 6 को m से गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 6m माइनस, यहाँ पे 2 तिया 6 होता है तो 3 से गुना करना पड़ेगा दोनों में, तो लिखेंगे 3 इंटू m माइनस के 1 प्लस, अब क्या करना है, 3 को गुना करना 2 से, 3 दूना 6 तो 2 से गुना करना पड़ेगा दोनों में। किस दोनों में भाई, m माइनस 2, इन दोनों में, बराबर हो गया हमारा 1। कोई दिक्कत, चलिए ये गुना में है, भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 6m माइनस 3 को m से गुना करेंगे तो 3m और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस है तो प्लस, 2 को गुना करेंगे m से तो 2m प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर, बोले थे आपको 1 को गुना करना पड़ेगा क्योंकि भागा में उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भागा से हो जाता है गुना में, तो 1 के गुना में चला गया 6। ठीक है, अब क्या है जी, कुछ भी नहीं है, प्लस का 6 और प्लस का 2, 6 2 कितना होता है, तो लिखेंगे 8m, अब माइनस के 3m है तो लिख देंगे माइनस के 3m, यहाँ है प्लस के 3 और यहाँ है माइनस के 4, बराबर कितना होगा 6 एकम 6। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, बनाते हैं, मतलब इसका आगे सॉल्व करते हैं। 8 गो m में से 3 गो m घटेगा तो कितना बचेगा बउआ, 5m। रुको, ये भी तो है, यहाँ पे ये दोनों तो है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 में से 4 अगर घटा रहे हैं, छोटा 3 है बड़ा 4, 3 में 4 घटा रहे हैं तो कितना होगा -1 बराबर कितना 6। तो लिखेंगे हम लोग 5m बराबर 6, प्लस माइनस का 1 है ना, इस साइड लेफ्ट साइड उधर भेजेंगे राइट साइड, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो हम उसको कह सकते हैं वो 5m बराबर जो है 6 1 7 आएगा हमारा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग m बराबर 7, 5 गुना में उधर जाएगा तो भागा में 7/5, यही क्या हो गया इसका आंसर। यही दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भाग देकर के लगा देंगे, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन ये भी आंसर के साथ दिया होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है 6ठा के बाद आपका 7वां कहाँ बनाए, 7 अच्छा चलो ना, एक बार हम लोग उसको पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर तीनों क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां जो है आपका प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है 3 इंटू t माइनस के 3 बराबर 5 इंटू 2t, 2t प्लस के 1। ठीक है, चलिए 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, t से तो क्या होगा 3t प्लस माइनस, माइनस के क्या हो जाएगा 3 दिया 9 बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 10, ठीक है, तो t प्लस है तो प्लस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5। अब क्या करते हैं 3, अब क्या करना सिंपल, चर को एक साइड, अचर को एक साइड, तो चर को ने हमारा 3t है, प्लस का जो 10t है इधर आएगा तो माइनस के
10t लिख दिए दोनों को। अब जो अचर है चर लिख दिया, मतलब 3t और प्लस माइनस के 10t। अब क्या करना है, अचर को लिखना है। अचर हमारा कितना है 5, इधर का माइनस का उधर जाएगा तो प्लस के 9। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 गोटी में से 10 गोटी अगर घटाएंगे तो कितना होगा जी, तो 7t बचेगा माइनस। ठीक है, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है। अब क्या करेंगे 9 और 5, 5 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 5 कितना होता है 14। कितना होगा 14। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस के t बराबर 14/7। गुना में जो था ना 7 उसको भेज दिए भागा में। अब करो 7 दूना 14, तो हमको मिल गया माइनस के t बराबर 2। टी का मान निकालना वही माइनस में रहेगा तो उसको ही भेज देंगे ऊपर, जाओ वो तुम। तो लिखेंगे t बराबर माइनस के 2। यही हमारा हो गया। तो साथ में समझ में आया होगा, आसानी से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 8वां बनाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 है आपका 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। अरे तेरे में देखने में तो लग रहा बड़ा हेवी क्वेश्चन हो। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस के 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6। ठीक है, चलिए देखने में बस बड़ा है, बाकी बड़ा कुछ है नहीं, आसानी से बना लीजिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और घबराइएगा भी, आजाद अकेडमी से पढ़ के घबराता है जी। चलिए 15 गुना करेंगे वाई से तो कितना होगा 15 वाई प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को वाई से गुना करेंगे तो 2 वाई माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 5 को वाई से गुना कर दें तो 5 वाई प्लस है तो प्लस 5 6 के 30। कहाँ सब हो रहा हो 5 6 के 30 बराबर 0। अब करना क्या है चर, अभी दोनों क्या है चर हो चाहे अचर हो, दोनों क्या है लेफ्ट साइड में। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेफ्ट में जो है ना उसको क्या करेंगे रहने देंगे, बस चर को वहाँ पे रहने देंगे। बाकी जो अचर है उसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे राइट में लेके चले जाएंगे। जो अचर है वो हमारा कहाँ जाएगा राइट साइड में। तो पहले लिखते हैं, पहले जो चर है ना उसको रहने दें, यहाँ पे लिखते हैं 15 वाई माइनस के 2 वाई, ये भी तो है नहीं, ये हो गया, ये वाला है तो प्लस के 5 वाई। पूरा वाई वाई वाला को लिख दिया, मतलब पूरा चर लिख दिए। अब जो अचर बचा भेजिए उसको, भगाइए यहाँ से। 0 है पहले से तो 0 लिख दो, माइनस का 60 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 60, प्लस का 18 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 18, प्लस का 30 माइनस करेंगे उधर भेजेंगे तो माइनस के 30। इतना में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं जोड़ घटाव करिए ना जी। 15 वाई और 5 वाई कितना होगा 20 वाई, दोनों प्लस वाले को जोड़ दिए, माइनस में 2 वाई है तो 2 वाई लिख दिए बराबर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0 तो हटाओ 60 है तो लिख देते हैं यहाँ पे 60, अब माइनस 30 और 18, 30 और 18 दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 8 8 और 3 1 4 48 हो गया। तो हो गया हमारा इतना ही। अब क्या करेंगे तो 20 वाई में से 2 को वाई घटेगा तो कितना बचेगा 18 वाई बराबर 60 में से अगर जो है हम 48 घटा दें तो कितना बचेगा 60 में से 48 घटा दें तो बचेगा 12, तो लिख दिए 12। अब क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना हमारा तो y का मान आ जाएगा 12 बट्टा इधर कितना हो गया 18, 12/18 आया। कटने कटने वाला लग रहा है तो काट देंगे जी। 6 का बराबर 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो y का मान जो है आपका 2/3 आ जाएगा। यही हमारा इसका ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए एकदम। अब बनाने वाले हैं 9वां। ठीक है, तो 9वां ये बनाए बहुत लंबा है ना, यहाँ से बनाते 9वां। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका इसमें लिखा हुआ है, तो 9वां में है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11, और इधर है हमारा 4 इंटू 8z माइनस 13
-17 17। ठीक है, चलिए बनाते हैं। करना क्या है, बस पहले गुना कर लेते हैं। 3 को गुना करेंगे 5 से तो 5 तिया 15, और यहाँ जेड है तो जेड। वीडियो हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड? ठीक है, चालू है। तो 15 वाई माइनस के लिख देंगे 7 21, माइनस है तो माइनस 9 दूना 18, जेड है तो जेड, माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22। ठीक है, चलिए इस पर आ जाइए, गुना करते हैं। 4 को गुना करेंगे 8 से 8 चौका 32, जेड है तो जेड, प्लस माइनस माइनस 4 को गुना करेंगे 13 से 13 चौका 52, और आगे क्या है, हाँ माइनस के 15 है तो माइनस के 15 बोल रहे 17, माइनस 17 है ना। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, जो जेड वाला है उसको एक साइड लिख लेंगे, और जो बिना जेड वाला है उसको उधर लिख देंगे। ऐसे समझिए कि चर को हम इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और चर को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारा चर जो होगा ना वो जेड के टर्म में होगा। ठीक है, जेड के में होगा तो जेड वाले को उधर लिख लीजिए। तो कितना है जेड, यहाँ है 15 जेड, और माइनस के 18 जेड, और कितना है प्लस का है, पछाड़ करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 32 जेड, और कोई है जी नहीं, तीनों को जेड था, 15 18 और 32 लिख लिए हम लोग। बराबर का निशान लगाएंगे। अब जो बचा है इधर, इधर कितना बच गया, माइनस के 52 माइनस के 17, और क्या क्या था, इधर था माइनस के 21, पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो प्लस के 21, और यहाँ पे प्लस का 22 है, उधर भेजेंगे तो माइनस के 22, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 22। पूरा का पूरा लिख दिए, एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सबको लिख दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 15 है प्लस का, और बाकी प्लस का सिर्फ एक ही है, बाकी दोनों माइनस का। तो हम माइनस वाला को जोड़ देंगे, प्लस वाला को अकेले रहने देते हैं। तो लिख देते 15 जेड, माइनस का निशान लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि निशान सेम लगा हुआ था, संख्या को जोड़ देते हैं हम लोग। तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 1 5, तो 18 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ठीक है, जेड है तो 50 जेड लिख दिए। बराबर में कितना है, इधर प्लस वाले को जोड़ देंगे, तो प्लस वाला हमारा कितना 21, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21, और बाकी सब माइनस वाले को जोड़ते, तो माइनस वाला 22 है 17 है और 52 है, सबको जोड़ दो, माइनस का निशान लगा देते जोड़ देते सबको। तो यहाँ 2, यहाँ 7 7 2 9 9 2 11 के 1 हासिल 1, यहाँ है 2 2 1 3, और 3 1 4, और 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9, 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते कितना हो गया, 91। फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2 और 7 7 2 9 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 6 1 7 7 2 9, 91 हो गया इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर वाला देख लीजिए, 15 जेड में से 50 जेड घटाना है हमको, तो 15 में से 50 घटेगा तो क्या होगा, छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, 15 में से 50 घटेगा तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। कितना होगा, 35। ठीक है, तो हम 35 लिख दिए, और जेड है तो जेड लगा देते हैं बराबर। 21 में से 91 घटाएंगे, उल्टा है तो माइनस लगा देते हैं। अब 91 में से 21 घटा, 1 में से घटेगा तो 0, और 9 में से 2 घटेगा तो 7, कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट रहा है तो काट देंगे, ठीक ना, माइनस अगर सेम निशान रहता तो काट देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 35 जेड बराबर 70, 35 जेड बराबर हो गया हमारा 70। अब क्या करेंगे, 35 गुना में है, इधर भेजेंगे बराबर के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जेड बराबर 70 बट्टा 35। अब देखो 35 का बराबर हो 2, 35 दूना 70, तो जेड का जो मान है ना आपका कितना हो गया, 2, यही होगा इसका आंसर। जेड का मान 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ लिए। अगला जो है आप हम लोग 9वां हो गया, अब 10वां बना लेते हैं। यहाँ पे तो 8 जाना चाहिए ना, 10वां प्रश्न बना लेते हैं। लिखा हुआ है 0.25 ब्रैकेट के अंदर है इंटू में 4f माइनस के 3 बराबर 0.05, इधर है 10f माइनस के 9। ठीक है, एक बार वीडियो देख लें, कैमरा चल रहा है ना जी, हाँ चल रहा है। ठीक है, एक और मिलाया है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 बराबर है 0.05 इंटू 10f माइनस के 9। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 0.25 को गुना करना होगा 4 से, तो देखिए 0.25 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा,
5 चौके 20 के 0 हासिल 1 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 को 4 दूनी 8, अरे यार 0 कहाँ से, हाँ 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ पे 4 को 0 से करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 अंक के दशमलव, इसलिए हम 2 अंक का दशमलव लगा दिए यहाँ पे, तो हमारा मिला 1.00 यानी 1 मिला, तो हम उसको लिख सकते हैं 1.0, 1 भी लिखिए तो चल जाएगा, लेकिन 0.00 इसलिए लिखते हैं ताकि आगे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। एफ है तो एफ, ऐसा समझिए कि 0.25 को 4 से गुना किया तो 1 आया है, मतलब 1/4 को अगर 4 से गुना करेंगे 1 आता है, एक एफ लिख दिए। माइनस है तो माइनस, अब किससे गुना करना है 0.25, 0.25 को गुना करना है 3 से, चलो करो, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दिना 6 1 7 और 3 को 0 से करेंगे तो 0, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो मिला हमारा 0.75, तो लिख लो यहाँ पे 0.75, कोई दिक्कत। चलिए इधर आ जाइए, सेम काम इधर भी करना है, इधर हमारा दिया हुआ है 0.05, इसको गुना करना है 10 एफ से, तो 10 लिख दिए यहाँ पे, 0 में गुना करेंगे सब में तो यहाँ पे आएगा एगो 0, अब गुना कर 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 2 अंक के बाद लगा दशमलव, 2 अंक के बाद लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो हमारा मिला 0.050, 2 को 0 है तो 1 को 0 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 0.50, एफ है तो यहाँ से एफ 0.05 को 10 से गुना करेंगे तो 0.50 एफ आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है 0.05 से जो है आपको गुना करना है 9 में, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 9 को 0 से करेंगे तो 0, यहाँ पे आएगा 4, 9 को 0 से करेंगे तो 0, 2 अंक लगा दिए तो कितना होगा 0.45, लिख देते हैं 0.45, 0.45, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जी, क्या करना है देखो चर वाला एक साइड और अचर वाला एक साइड, अपना पुराना सा कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन तक भी काम आ रहा है आपका, चर वाला है ना, तो क्या करेंगे चर, अच्छा ये तो है यहाँ पे कुछ लिख देते 0.00 एफ, 1.00 एफ, अब क्या है ये तो है नहीं, ये तो अचर है, उसको भागा चर लिखना से, हाँ ये है, लेकिन बराबर की वो साइड है, इधर लेके आएंगे तो माइनस लाना पड़ेगा, लिखेंगे -0.50 एफ बराबर, बचा क्या ये हमारा हो गया माइनस के 0.45, ये एक अचर बच गया, दूसरा अचर यहाँ छोड़े हैं माइनस में था, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 0.75, ठीक है। अब क्या करना है जी, देखिए एक में से आधा घट रहा है, नहीं समझ में आया, देखो 1.00 में से हमको घटाना है 0.50, 0 से 0 घटेगा तो 0, 0 से घटेगा नहीं 5 हासिल लेंगे, 10 में से 5 घटेगा तो 5, 0 में से 0 घटेगा 0, 2 अंक का दशमलव लगा दो 0.50, यहाँ पे लिखेंगे 0.50, 50 एफ है तो एफ बराबर, अब क्या करना है ये प्लस में ये है माइनस में है, बड़ा छोटा ठीक है, तो 0.75 में से 0.45 घट रहा है, 0.75 से 0.45 जो है घट रहा है, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 और 7 में से 4 घटेगा तो 3 दशमलव, 0 में से 0 घटेगा तो 0, तो मिला कितना 0.30, ठीक है। अब क्या करना है, इतना तक में देखिए 3 लाइन लिखे हैं क्वेश्चन लिखने के अलावा, लेकिन बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसलिए करने में समय भी लग रहा है ना। अब क्या करेंगे, गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे हम लोग f बराबर 0.30 बट्टा 0.50, बस ये हमारा निकल गया, क्योंकि गुना में था f के 50 उधर चला गया तो भागा में हो गया। अब क्या करेंगे जी, दशमलव से दशमलव को काट दीजिए, दशमलव से दशमलव काटिएगा ना तो आपको मिलेगा f बराबर 30/50, 30/50 मिल गया। तो अब क्या करेंगे 0 से 0 को भी काट दीजिए, तो बचा कितना, तो f बराबर मिल गया आपको 3/5, 0 से 0 नहीं काटने का मन होगा तो 10 या 30, 3 बार में 10 पंचे 50, 5 बार में 3/5 ICU आएगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है अपना, 3/5 आया, यही इसका आंसर होगा, नहीं इसमें तो दशमलव में दिया हुआ है ना, तो दशमलव में आंसर होगा, तो दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे f बराबर, क्या करना है 3 से भागा लगाना 5 में, जब उल्टे बोलते हैं 5 से भागा लगाना 3 में, तो लिखते हैं 5 और भागा लगाएंगे 3 में, कटेगा जी 5 12 3 छोटा नहीं लगाएंगे 0 दशमलव, तो यहाँ पे आएगा 0, तो हो गया 5 छक्के 30, ये भी कट गया ये भी कट गया, कितना मिला 0.6, तो लिख देंगे 0.6, यही जो है नाथ का मान हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका ये जो प्रश्नावली है 2.2
ये खत्म होता है। ठीक है, और ये प्रश्नावली ही नहीं, ये आपका जो अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये अध्याय भी समाप्त होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग दूसरा कोई अध्याय पढ़ेंगे। आप लोग को जो पढ़ना होगा कमेंट कर लीजिएगा, और बाकी इसमें कोई समस्या रहा हो, कोई दिक्कत लगा हो, परेशानी रही होगी तो कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव होगा उसके लिए भी कमेंट करिएगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।